मिडल ईस्ट में जारी युद्ध का संकट मुंबई के कई छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स में देखा जा सकता है, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है। खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे। ऐसे में होटल इंडस्ट्री को सरवाइव करना एक बड़ी चुनौती का समय है। लेकिन कई होटल्स अब इंडक्शन पर भी शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम ऐसे ही एक होटल में इस वक्त मौजूद हैं, उसके किचन में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इंडक्शन पर यहाँ पर ये साबूदाना वड़ा जो कहते हैं वो इस वक्त पक रहा है। पंशीकर होटल है गिरगांव का, काफ़ी मशहूर, तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है होटल, जहाँ पर इंडक्शन सिगड़ी जो है, चूल्हा पूरी तरीके से आ चुका है एलपीजी गैस सिलेंडर ना होने की वजह से। और यहाँ पर अभी जो बटाटा वड़ा हम कह सकते हैं वो इस वक्त तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से पूरी तरह से जो जितने खाद्य पदार्थ हैं यहाँ पर जो सर्व होते हैं वो सारे के सारे अभी इंडक्शन पर ही आ चुके हैं, क्योंकि सिलेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहा। आगे चलकर हम वो स्थिति भी दिखा देने की कोशिश करते हैं कि पहले यहाँ पर किस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर पर खाना बना करता था। सारे के सारे जो पदार्थ हैं खाने के वो बना करते थे। यहीं थोड़ा हम आगे किचन में और आ जाएं तो हमें दिखाई देगा कि यहाँ पर खाना बन रहा है, सांभर बन रहा है, जो इस वक्त पूरी तरह से इंडक्शन पर ही है। और उसके बगल में ये जो गैस के चूल्हे हैं, गैस सिगड़ी है, वो पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा। ये स्थिति है मुंबई के कई होटल्स की। इस वक्त हम जो दिखा रहे हैं स्थिति पंशीकर होटल है मुंबई का, काफ़ी प्रसिद्ध, 104 साल पुराना लगभग यह होटल, लेकिन अब पूरी तरह से शिफ्ट कर चुका है गैस सिगड़ी से इंडक्शन पर। लेकिन उसमें भी जिस तरह से खाना बनाने में उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके चलते कई मेनूज उन्हें कम भी करने पड़ रहे हैं या वक्त लग रहा है खाना बनाने में। गैस की किल्लत के चलते कई होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं। कुछ जो चल भी रहे हैं उन्होंने अपना खाना बनाने का तरीका पूरी तरह से बदल लिया है, यानी कि जो गैस सिलेंडर पर चलने वाली जो सिगड़ियाँ थी वो ठंडी पड़ी हैं, अब उसकी जगह पर इंडक्शन आ चुके हैं। ये बदलाव क्या कारगर साबित हो रहा है, इस बदलाव के चलते क्या कुछ असर पड़ा है, ये सारी सवाल इस निमित्त उपस्थित होते हैं। हमारे साथ पंशीकर जो होटल है गिरगांव का, काफ़ी पुराना होटल रहा है, हमारे साथ जितेंद्र पंशीकर हैं इस होटल के मालिक। हम देख रहे हैं कि भीड़ तो आपके होटल के बाहर है, लेकिन आपको इंडक्शन पे आप शिफ्ट हो चुके हैं। क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप इंडक्शन पे आ गए और क्या वो असरदार साबित हो रहा है? अगले 10 दिन से यहाँ पे हमें एक भी सिलेंडर मिल नहीं रहा है। तो जो पहले था उसमें से बहुत दिन चला है। फिर हम लोग ने ये डिसीजन ले लिया कि अभी गैस का कुछ मतलब मामला या सप्लाई नहीं होने वाला है। इसके लिए हम लोग ने इंडक्शन का एक फ्रायर और एक कुकटॉप लेके आए और उसके ऊपर हमारा ये काम चल रहा है फ़िलहाल। और उसके लिए हम लोग ने क्या थोड़ा सा आइटम्स भी लिमिटेड कर दिए, लेकिन इस पे जो भी अपना जो मेन जो हमारे जो आइटम्स है वही चालू रखे। बाकी सब जो भी है उसमें जिसमें ज़्यादा गैस लगता है वो हम लोग ने डिसकंटिन्यू कर दिया फिलहाल। कौन से आपके जो मेन्यू था वो आपने बदल दिया है? वैसा अभी पूरी वगैरह हम लोग फिलहाल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे गैस ज़्यादा लगती है। तो कई कांदा भजी है या जो पकोड़े जो आइटम है जिसमें गैस ज़्यादा लगता है वो हम लोग ने रखे ही नहीं बिल्कुल फ़िलहाल। जो हमारा जो मेन आइटम है, हमारा मिसल पाव है, उपास का मिसल है, साबूदाना वड़ा, वही रखे फ्राइंग के पे, बिकॉज हमारे पास वो इंडक्शन का फ्रायर है, इसके हमारा चल रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा तकलीफ तो हो ही रहे, थोड़ा सा आइटम भी कम करना पड़ा, सब वो तो है ही। जो हम लोग जो डिमांड है वो हम लोग उतना दे नहीं पा रहे सबको। तो आपको इंडक्शन के लिए क्या पूरा मॉडिफाई करना पड़ा है? आपने बनवा कर लिया हो सारा? ये बनवाना, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे एक दूसरा आउटलेट है घाटकोपर में, वहाँ पे इंडक्शन था, पूरा इंडक्शन में किया था। तो वहाँ से हम लोग ने एक कुकटॉप और एक फ्रायर वहाँ से यहाँ लेके आए, इसके लिए ये चल रहा है, नहीं तो वो ये भी बंद हो जाता था अब तक। क्या रास्ता आगे आप देख रहे हैं? क्या कुछ कोई उम्मीद नज़र आ रही है? हालात तो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन क्या पूरी तरह से आप बदल देंगे आप कुकिंग के सिस्टम को? जो न्यूज़ चल रहा है वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मामला इतना जल्दी सुलझने वाला नहीं है। क्या मालूम नहीं अभी क्या होने वाला है आगे, और एलपीजी का शॉर्टेज तो होने ही वाला है। लेकिन मुझे सरकार से एक ही निवेदन करना है कि जैसे ये आम जनता की आप सब गैर कर रहे हैं, वैसे भी हमारे जो होटल्स है, जो खाना बनाते हैं, छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनको भी थोड़ा का आप सोचिए
अगर वो बंद रहेंगे तो अब सब आदमी लोग खाएंगे क्या? क्योंकि बहुत से आदमी यहाँ पे है जो डिपेंडेंट है रेस्टोरेंट्स पे। ये हमारा जो है ये रेस्टोरेंट भी है, हमारा व्यवसाय है, धंधा है, और उसमें एक थोड़ा सर्विस भी है इसमें, क्योंकि सब हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे जो कस्टमर है, सब डिपेंडेंट है हम लोग। तो उनको खाना मिलना ये भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि घर में सिलेंडर सबको पहुंचाना। वैसे हमें अगर एक भी सिलेंडर मिल जाता है रोज़ तो भी हमारे लिए बहुत हो जाएगा, और वो भी जो मिलेगा ना गैस, हम लोग एकदम केयरफुली यूज़ करेंगे उसको, इतना हम लोग कर सकते हैं। अब कितने साल आपका ये पुराना है? क्या ऐसी कभी सिचुएशन से आप गुजरे थे इसके पहले? सर हमारा तो ये 100 साल पुराना ब्रांड है, लेकिन कोविड में भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि गैस नहीं है, ऐसा हुआ नहीं। हमारा दूसरा मिठाई का दुकान है, उधर पूरे काउंटर खाली पड़े क्योंकि गैस ही नहीं है, पूरा खाली है। क्या करेंगे अभी? मिडल ईस्ट में जारी युद्ध के चलते गैस का संकट गहराता जा रहा है। मुंबई के कई छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं जो बीते 100 साल से इस व्यवसाय में हैं, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंशीकर ऐसा ही एक ब्रांड है, एक नाम है, जो रेस्टोरेंट है और उनकी जो मिठाई की दुकान है उन पर भी इस गैस सिलेंडर की किल्लत की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हम पंशीकर के ऐसे ही एक जो मिठाई की दुकान है वहाँ पहुँचे हैं और ये खाली पड़े हुए रैक बता रहे हैं। यहाँ पर पहले जो मिठाई से लदे होते थे, मिठाई से भरे होते थे रैक, इस वक्त वो खाली पड़े हैं। अगर हम नाम भी पढ़ लें, बादाम बर्फ़ी हो, पिस्ता बर्फ़ी हो, रोज़ बर्फ़ी या ड्राई फ्रूट, ये पूरे रैक जो यहाँ पे हुआ करते थे मिठाई वो नहीं है। मैंगो बर्फ़ी, चॉकलेट बर्फ़ी, कई ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं, वो पूरे के पूरे खाली पड़े हैं। कुछ इक्का दुक्का ही मिठाई यहाँ पर इनके इस मिठाई की दुकान पर नज़र आ रही हैं। इस होटल के, इस मिठाई केंद्र के मालिक जितेंद्र पंशीकर हमारे साथ हैं। सर, आपका जिस तरीके से हम भारी किल्लत गैस की इस वक्त सामने आ रही है, आपका जो रेस्टोरेंट है वो भी हमने देखा और मिठाई केंद्र पर भी, दुकान पर भी हम हैं। क्या वजह है कि इस तरीके से आप मिठाई की पूरे रैक आपके खाली दिखाई दे रहे हैं? अभी हमारे पास जो पहले जो गैस था उसके ऊपर अब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा माल बना के उसको बेच रहे थे, लेकिन आज अभी 2 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं है गैस। तो अभी ये जो माल है वो समझो कल हम लोग परसों बनाया हुआ माल है, वो वही बेच रहे उसको, और मतलब जो भी सेल हो रहा है वो उसके ऊपर ही हो रहा है। आदमी लोगों को भी कुछ काम नहीं है आज। तो जैसा अगर गैस मिलता है, हमें जैसे मैंने पहले भी कहा था, 1 सिलेंडर भी मिलता है, उसमें हम लोग ने मतलब पूरा काम बना के, सब मिठाई वगैरह बना के हम लोग बेच सकेंगे। लेकिन जैसे कि इंडक्शन एक ऑप्शन की बात चल रही है, जैसे आपने आपके दूसरे भी रेस्टोरेंट में कर रखा है, क्या मिठाई के लिए वो संभव नहीं है? उसका इक्विपमेंट नहीं है हमारे पास, वैसा कढ़ाई वगैरह। उसके लिए मिठाई के लिए ज़रा गैस ज़्यादा लगती है, दूध उबालना पड़ता है उसके लिए। इसके लिए हम लोग ने दूध के जो भी आइटम है वो बंद ही रखे फिलहाल। मावे के आइटम कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी गैस ही नहीं है। तो जो भी बचा कुचा गैस है वो हम लोग ने स्टाफ के खाने के लिए रख दिया है, खाना बना सकते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा तो वो भी नहीं होगा। तो इसके लिए यही सब समस्याएं हैं हमारे पर। तो फिर अब क्या, अगर मिठाई अगर लगभग ख़त्म होने को ही जो देख रहे हैं हम, तो दुकान बंद करने की नौबत आएगी, ऐसी स्थिति है? मेरे हिसाब से ये वैसा ही करना पड़ेगा ना। अगर नहीं हुआ गैस का, तो कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ गैस का, तो यही करना पड़ेगा, और क्या भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुराना आपका पंशीकर ये ब्रांड है गिरगांव के इलाके में, मुंबई में। क्या पहले कभी ऐसी नौबत आई थी जब बंद करना पड़ रहा हो, या स्थिति आई थी? ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि गैस नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। गैस मिलने में कभी कभी दिक्कत होती थी कि आज एक दिन नहीं मिलेगा, लेकिन कल परसों या मिल जाता था। अभी आज वो भी, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। तो अब क्या कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है आपको? अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अभी हम लोग सोच रहे हैं इसका क्या कर सकते हैं। अभी कोई अगर जगह है, फैक्ट्री है जिसके पास पाइप गैस है, वहाँ पर जाके बना के जो भी बना सकते बना के यहाँ पे बेच देंगे, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे। लेकिन वैसे ही जगह मिलनी चाहिए ना यहाँ पे। तो जैसे हम बात करते हैं कि कोयला हो या लकड़ी हो, इस पर भी बात बन सकती है। करने को ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो कोयला वगैरह इतना प्रैक्टिकल नहीं है। पहले हम लोग पुराने ज़माने में तो कोयला ही यूज़ करते थे, लकड़ा नहीं कभी यूज़ किया, लेकिन कोयला यस। लेकिन अभी वो बहुत उसका गर्मी, अब तो गर्मी चालू हो गई है, उसमें बहुत गर्मी हो जाती है, और उसका मतलब अभी तक तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है वो। अभी देखते हैं क्या करना है आगे। कितना स्टाफ, क्या आपको स्टाफ भी कम करना पड़ेगा उसकी वजह से? नहीं, अभी मैं स्टाफ तो कभी कम नहीं करता हूँ, लेकिन
जो भी है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उनके हम लोग देखभाल तो कर ही रहे हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक के बाद एक दिक्कतों का सामना होटल इंडस्ट्री हो या फिर मिठाई की दुकानें हो, उन्हें इसकी दो चार होना पड़ रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ रास्ता निकल सकता है, इसको लेकर अभी चिंतन मनन जारी है। कैमरामैन मिलिंद के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।